नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर बहस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक से जुड़े मामले में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के जवाब पर सवाल उठाते हुए इसके विरोध में बॉयकॉट करने की घोषणा की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले पूरा जवाब सुनकर जाइए। धारीवाल के टोकने पर कटारिया नाराज हो गए और कहा कि क्या जवाब सुन ले। इसके बाद कटारिया और धारीवाल के बीच नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले विद्या संबल योजना में सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगाने की योजना पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सदन में घिरते दिखे। शिक्षा मंत्री ने कहा, गेस्ट फैकल्टी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित किया है, इसे रद्द नहीं किया गया है। बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले स्कूलों में खाली पड़े पद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इतने समय से पद खाली पड़े हैं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इस पर मंत्री ने तर्क दिया कि आरक्षण का प्रावधान करने के लिए कुछ समय के लिए योजना स्थगित की गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। पेपर लीक मामले में यूरियज मंत्री शांति धारीवाल का जवाब आया है। बीजेपी ने 241 अपराधियों को गिरफ्तार किया, शांति धारीवाल ने कहा, और इस सरकार में 10 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेकर 15 मामले दर्ज हुए हैं। हमने 281 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो मुख्य सचेतक का ये बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पेपर लीक को लेकर सरकार ने कार्रवाई की है। बजट में युवा और किसानों का ध्यान भी रखेंगे। तो पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। तो मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और पेपर लीक को लेकर सरकार ने कार्रवाई की है। तो बजट में युवा और किसानों का ध्यान रखा गया है। पेपर लीक मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जवाब। बीजेपी ने 241 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस सरकार में 10 पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक को लेकर 15 मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात की तो बात सुनो आप। 20 बार पेपर लीक हुए गुजरात में। 20 बार 20 बार। आपने जो सवाल ये उठाया कि साहब पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षा रद्द कर दी। रद्द करने के बाद में जो है उनकी परीक्षा ली नहीं, या कब लोगे, आपने ये सवाल उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुस्तकालय ग्रेड 3 की सीधी भर्ती में पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हुआ 29/12/19 को, लेकिन उसकी परीक्षा जो है 19/9/20 को हो चुकी। इसी तरीके से कनिष्ठ अभियंताओं का है। कनिष्ठ अभियंताओं में 6/12/20 को परीक्षा प्रारंभ हुई, पेपर लीक हो गया। उसके बाद रद्द हो गई। रद्द होने के बाद में 19/9/21 को सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन किया गया है। जो अभी पेपर लीक हुआ है उसकी परीक्षा, ये पेपर लीक हुआ आपका 24/12/22 को, 24/12/22 को, और परीक्षा कब हुई? 29 जनवरी 2023 को परीक्षा हो रही है। अब इससे जल्दी आप क्या चाहते? विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत की और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और अब उनका झूठ का खेल ज्यादा नहीं चलेगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास को लेकर कहा कि हमारी सरकार ऐसी कई योजनाएं लेकर आई है जिससे लोग जुड़ रहे हैं और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। उनकी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके 25 एमपी फेल हो गए पूरी तरह से। केंद्र की बीजेपी ने कुछ किया नहीं। टीआरसीपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। राजस्थान को कुछ मिला नहीं। महंगाई पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, पेट्रोल डीजल उतना ही महंगा है। राजस्थान पहला स्टेट है जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा जन कल्याण की योजनाएं लेकर आया, जहां मेडिकल में सब कुछ फ्री है, कहीं भी एक पैसा नहीं लगता है मेडिकल में। पहली योजना है चिरंजीवी योजना,
जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख तक का इलाज फ्री है, पूरा राजस्थान जुड़ा हुआ है और सरकारी अस्पतालों में तो एक पैसा नहीं लगता। अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए बीजेपी राजस्थान के कामों पर पर्दा डालने के लिए मुद्दा बनाती है कानून व्यवस्था को। तो कानून व्यवस्था तो हमारी सबसे ज्यादा अच्छी है। करप्शन में कौन कार्रवाई करता है? सरकार ही तो पकड़ती है रोज मुलजिमों को। तो ये कांग्रेस की सरकार का काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है, लेकिन बीजेपी का झूठ चले। मंत्री टीकाराम जूली मीडिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पेपर लीक को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर हमने कड़े कानून बनाए हैं। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने पेपर लीक को उजागर किया और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया। वहीं उन्होंने राजस्थान की योजनाओं को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की और इन्हीं योजनाओं से बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, सीबीआई जांच तो इनके हाथ में, ये खुद ही करा दें। किसने मना किया है कि सीबीआई जांच मत कराए? पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है, कठोर कानून राजस्थान सरकार ने बनाया है। ऐसा कानून न तो इन लोगों ने बनाया है, न इन लोगों के समय पे कोई कार्रवाई हुई। क्या ये कह सकते हैं कि इनके समय में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? आज ये समस्या पूरे देश की बन गई है। इसके लिए सब लोगों को एकजुट होकर कार्रवाई करने की जरूरत है और राजस्थान सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। इनकी जो मकान है, बिल्डिंगें हैं, उन पर बुलडोजर चलाए हैं। सरकार ने जो कर्मचारी इसके अंदर शामिल थे उनको बर्खास्त किया है। तो इतने जो कठोर एक्शन लिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन लोगों की सरकार होती थी दबा देते। हमारे सरकार के द्वारा ही, हमारे कर्मचारियों के द्वारा ही पेपर लीक को उजागर किया गया है और उन पर कार्रवाई की गई। हमने दबाना नहीं चाहा, हमने काम करना। एक और बड़ी खबर, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का बयान। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा पेपर लीक को लेकर सरकार ने कार्रवाई की, बजट में युवा और किसानों का ध्यान रखेंगे। तो उप मुख्य सचेतक ने बयान दिया। उप मुख्य सचेतक जिन्होंने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और पेपर लीक को लेकर सरकार ने कार्रवाई की है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण के अंदर गिरफ्तारियां हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है और कांग्रेस सरकार ने जो भी ठोस कार्रवाई हो चुकी है वो कर रही है। और कोई भी नाम आएंगे तो मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बात को कहा है कि हर गलती कीमत मांगती है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी प्रकार की बात कोई कहीं पर होती है तो सरकार अपनी तरफ से अच्छा करने की पूरा प्रयास करेगी। देखिए, ये राजनीतिक स्टेट है, किरोड़ी लाल जी करे, भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे और कोई भी करे, जब एक्शन हो चुका है, गिरफ्तारियां हो चुकी है, सरकार सदन में जवाब दिया जा चुका है और चर्चा होगी तो सरकार जवाब दे देगी अपना। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसलिए एसओजी ने अभी तक किसी से पूछताछ नहीं की है। जब प्रदेश सरकार ने नेताओं और मंत्रियों के मामले में लिप्त होने की क्लीन चिट दे दी तो जांच किस बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की हम सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संबंधित मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक वे लोग सत्ता में रहेंगे तब तक सही समाधान नहीं आ सकता। पेपर लीक मामले के कानून में लिखा है कि आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। पेपर लीक के मामले में बड़ा स्पष्ट है कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं और जिसके कारण एसओजी ने अभी तक न तो जारोली से पूछताछ की है न किसी और से की है। यहां तक कि जब अशोक गहलोत ने अधिकारियों और नेताओं के लिप्त होने की क्लीन चिट दे दी तो फिर जांच किस बात की। अतः इस मुद्दे को हम ऊपर तक ले जाएंगे और हमारी मांग रहेगी कि सीबीआई से तो जांच कराओ ही, लेकिन साथ में संबंधित मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि इस्तीफे के बाद ही चीज क्लियर होगी। जब तक वो सत्ता में रहेंगे तब तक सही समाधान नहीं आ सकता। और पेपर लीक का जो नियम भी इन्होंने विधानसभा ने बनाया उसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामने वाले की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। अभी तक इन्होंने एक की भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की है। इसका मतलब नहीं चाहते कि पेपर लीक के सही अपराधी पकड़े जाएं। जब पकड़े जाएंगे तो अपने आप फिर तार कहां तक जाते हैं ये सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। तो बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने बेरोजगारों की मदद करने वालों को लेकर कहा कि जो भी पार्टी या संगठन बेरोजगारों के लिए काम करेगी हम उनके साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार आज गरीबों की मदद नहीं कर रही है, ना ही उन्हें न्याय दे रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, हम उन सबके साथ हैं।
ये मांग किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी समाज विशेष की नहीं है, ये मांग आम है। आम जन की भावनाओं के आधार के ऊपर उन तमाम व्यक्तियों के साथ हम खड़े रहेंगे जो इन मुद्दों का समर्थन करेगा। लाखों परिवार आज न्याय मांग रहे हैं, सरकार उनको न्याय नहीं दे रही। आज गांव ढाणी के अंदर जाके पूछ लो, वो कह रहे हैं कि साहब तैयारी करके करे क्या, सिलेक्शन तो होने से रहा। जिस तरीके का वातावरण वर्षों पहले हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, अन्य प्रदेशों के अंदर हुआ करता था, आज वो वातावरण उन जगह तो सुधरने की स्थिति में है, लेकिन राजस्थान में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारों की मांग उठाने वाला पार्टी हो, तो जयपुर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान लड़ाई कराई जा रही है, दलितों और अल्पसंख्यकों को दबाने की साजिश की जा रही है। आजादी के समय जो भारत और भारत यहां पर नजर नहीं आ रहा है, नफरत की बुनियाद पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है। सभी सेक्युलर पार्टियों को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। हम सभी पार्टियों से अपील करते हैं, राजस्थान सरकार से ये मांग की है कि पेपर लीक प्रकरण की जांच करवाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बैठी हुई है मोदी साहब की, बीजेपी की, उस सरकार ने लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बगैर बड़े बड़े बिल पास हो जाते हैं और जितने इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, यूजीसी हो, इन सब का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। अब जुडिशरी पे भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है और फिर उसके साथ साथ देश को दो भागों में बांट दिया गया है, हिंदू मुस्लिम भाग में वोट बैंक हासिल करने, वोट बैंक बनाने के लिए, और सेकुलर वैल्यूज जो है देश की उसको खत्म करके यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। अब अगर हमको अपने लोकतंत्र को बचाना है और अपने संविधान को बचाना है और अपनी सेकुलर वैल्यूज को बचाना है और अगर सेकुलर पार्टियों को अपने अस्तित्व को बचाना है तो जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए 2024 के इलेक्शन से पहले। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न पार्टियां बचेगी। सरकार बैठी हुई है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने वार्ड 5 के पार्षद अब्दुल वहीद, उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष कुमार और हवा महल आमेर जोन उपायुक्त दिलीप कुमार शर्मा के साथ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और नाग तलाई नाले का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि नाले की सफाई 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी नगर निगम का कर्मचारी सफाई करने नहीं आया। बीते मानसून से पहले मई में 73 लाख का टेंडर साफ सफाई के लिए पास किया गया था। तो वार्ड नंबर 5 का जायजा लिया गया। इलाके में गंदगी का अंबार मिला। तो वार्ड नंबर 5 जिसका जायजा लिया गया और जब जायजा लिया गया तो देखा गया कि इलाके में गंदगी का अंबार था। सफाई व्यवस्था को लेकर भी निरीक्षण किया गया। हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने इलाके का निरीक्षण किया, जिसके बाद कई कमियां इलाके में पाई गई। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सिविल सेवा की तैयारी फ्री में कर सकेंगे। संस्थान के अध्यक्ष देव अमित सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में एक पहल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगवाए निःशुल्क LED पैनल लगाए जाएंगे। NSUI इसमें 453 कॉलेजों में लगाने के लिए LED पैनल और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएंगी और इस पहल के चलते गरीब बच्चों को पढ़ाई करने में काफी आसानी होगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।